safe at home. So students, we were discussing trigonometric function and we have gone through first exercise of this chapter. आपने क्लास 10th में जो एंगल्स पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दोज वर अप टू 90 डिग्री ओनली, ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल के ऊपर ही आपने पढ़े हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर एग्जांपल साइन 180 डिग्री, कोस 270 डिग्री, साइन 360 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से मतलब अलाइड एंगल्स हम उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल से बड़े, जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोल देते हैं, भाई 90 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो उनके ऊपर हम जो रेशियोज होते हैं वी आर डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था ये एक्यूट एंगल के ऊपर, ये एक्यूट एंगल था ना, इसके रेशियोज आपने सारे पढ़े 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 डिग्री पर। ओके, नाउ अब हम ऊपर मूव करेंगे कि साइन 180 क्या होता है, साइन 360 क्या होता है, ठीक है। इन सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक यूनिट सर्कल बना रहा हूँ, यूनिट रेडियस सर्कल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपका आधा टॉपिक क्लियर कर देगा, ठीक है। तो एक सर्कल बना लिया हमने जिसकी रेडियस जो है 1 यूनिट, ये यहाँ से, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ से ये जो एंगल मैंने बनाया थीटा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये चीज़ मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में बताई थी, जहाँ पर आर्गेंट प्लेन की बात हमने जब की थी। तो ये जो डिस्टेंस r था, ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट r cos थीटा कोमा r sin थीटा, ये बने थे ना, सबको ध्यान है कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके कोऑर्डिनेट ये बने थे। कैसे बने थे वो भी मैंने बताया था, थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ बता देता हूँ कि ये कैसे बनते हैं। ये यहाँ पर 90 डिग्री, ये डिस्टेंस x है इधर और ये डिस्टेंस y, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन r क्या होता है, cos थीटा, ठीक है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, sin थीटा। तो x क्या बना यहाँ से r cos थीटा और y क्या बना यहाँ से r sin थीटा। तो ये जो x y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं इस टाइप से आते हैं, r cos थीटा r sin थीटा, मतलब ये इस पूरे सर्कल पर इसके कोऑर्डिनेट ये रहने वाले। अब यहाँ पर देखो यूनिट सर्कल है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 1 है, रेडियस है, तो इसके क्या बन जाएगी cos थीटा कोमा sin थीटा। पहली बात तो ये समझने वाली है कि यूनिट सर्कल के ऊपर ये जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमेशा ही cos थीटा कोमा sin थीटा होते हैं। कैसे होते हैं वो इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पर r है ना ये डिस्टेंस, और यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है 1, तो r की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 1, ठीक है। तो ये कैसे बने ये कोऑर्डिनेट्स, इस टाइप से समझने की बात है। मूव करते हैं आगे। ये जो रेडियस है जैसे जैसे सर्कल पर मूव करेगी हर जगह इसके कोऑर्डिनेट यही रहेंगे, एंगल चेंज होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 1,0, x यहाँ पर 1 है और x एक्सिस के ऊपर है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0,1। जब y एक्सिस के ऊपर हम पहुंच गए यानी x तो वहां पर 0 है और y कितना है 1, इधर आओगे तो x की वैल्यू -1,0 और इधर जाएंगे तो 0,-1। तो ये चारों कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद एंगल की बात करते हैं। ये एंगल कितना है यहाँ पर 0, 0, इसके साथ जो एंगल बन रहा है इधर कितना है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल π/2 90 डिग्री, वर्टिकल लाइन है तो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है एंगल π 180 डिग्री, ये वाला 3π/2 और फिर इधर जाओगे तो 2π। तो ये चार एंगल्स बने यहाँ पर। 0, ये तो 0 ही लिख दो सिंपल, π/2, π, 3π/2 और 2π, इनको मैंने राउंड सर्कल कर दिया ताकि आपको ध्यान से दिखाई दे। तो ये चार एंगल्स यहाँ पर बन गए, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट और ये एंगल भी लिख दिए। अब देखो जैसे जैसे ये रेडियस ऐसे ऊपर मूव करेगी तो एंगल तो यही रहेगा, सिर्फ थीटा चेंज होता जाएगा। तो ये रेडियस जैसे इधर आई तो थीटा क्या हो गया π/2, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा ये cos π/2 कोमा sin π/2, ठीक है ना, समझ रहे हो। यहाँ पर cos थीटा कोमा sin थीटा है, तो इधर थीटा क्या है π/2 और इधर थीटा क्या है 0, यानी क्या बनेगी cos 0 कोमा sin 0, ठीक है। π/2 हो गया। यहाँ पर क्या है थीटा पाई, यानी इसकी कोऑर्डिनेट क्या बनेगी cos पाई कोमा sin पाई। सिमिलरली इधर 3π/2 हो रहा है
यानी कि ये क्या बनेगी, इधर सेम की बात हो रही है, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज ऊपर लेके जा रही है बस, ये यहाँ से इस टाइप से। तो इसके क्या बन जाएंगे, ये cos 3π/2 कोमा sin 3π/2, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, यहाँ से क्या बन रहा है 2π, यानी कि ये बन गए cos 2π कोमा sin 2π, ठीक है। तो ये बन गया भाई यहाँ से। अब देखो 90 तक की तो वैल्यू आपको पता है, ये 90 तक बन रहा है, ये इसकी वैल्यूज को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर, cos 0 1 sin 0 0 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जो आपके ये कोऑर्डिनेट बन रहे हैं cos 0 sin 0, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 0, ये लिखा 1 0। फिर ऊपर जाकर बन गया ये cos π/2 sin π/2, एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स हियर 0, 1, तो ये लिखा 0, 1। इधर आ जाओ, ये बन रहे cos π sin π, और कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 0, -1 0, ठीक है। इस पर आ जाओ cos 3π/2 sin 3π/2, एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स हियर 0, -1, तो ये बना 0, -1। इस पर आ जाओ 2π cos 2π sin 2π, और इधर कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 0, 1, 0, तो ये बन गया भाई आपके। मतलब यहाँ से 90 के ऊपर से वैल्यू अब आप बता पाओगे इजीली, cos 0 1 sin 0 0, cos 90 0 sin 90 1, यहाँ तक की वैल्यू तो आपको पता है, क्लास 10th में पढ़ी है। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं, cos π यानी कि cos 180 डिग्री है, रेडियन में बात करेंगे यहाँ पर, तो cos π की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -1, और sin π की वैल्यू क्या मिली है 0। यहाँ से देखो cos 3π/2 क्या है 0, और sin 3π/2 क्या है -1। यहाँ से cos 2π 1 और sin 2π क्या है 0। तो ये इतनी वैल्यूज आपको मिल गई है बाय दिस सर्कल। तभी मैं कह रहा था ये जो यूनिट रेडियस सर्कल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ से टेबल ड्रॉ करेंगे जो 0 से लेकर 45 60 90 100 ऑन 360 तक सबकी वैल्यूज आपको देगा। तो टेबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो आपने पढ़ी हुई है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ तक का पढ़ी थी, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री, इनके ऊपर बात करेंगे सभी। और आप इनको मैं यहाँ पर डिग्री में ना लिख करके आपको रेडियन में लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये क्या होता है π/6, ठीक है। ये क्या होता है π/4, ये π/3, 1 पाई मतलब 180/3 60 डिग्री, रेडियन में समझा चुका मैं आपको। ये π/2, ये पाई, ये क्या होता है 3π/2, और ये 2π, ठीक है। तो सारे रेशोज यहाँ पर लिखे जाएंगे, और ये 0 ही होता है। तो साइन से स्टार्ट कर लेते हैं हम, साइन कोस टेंजेंट, इनकी वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 1। क्लास 10th का काम है, ये आपने सीखा हुआ है, ठीक है। अब इनके ऊपर आ जाओगे, साइन 180 कितना होता है, यहाँ से देखो, अभी मैंने आपको समझाया साइन 180 ये कितनी है वैल्यू 0, तो पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाओ साइन 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी आई -1, तो ये -1 होगी। फिर आ जाओ साइन 2π, साइन 2π की वैल्यू कितनी है 0, तो ये बन, ठीक है। मतलब इस सर्कल से हम ये सारी वैल्यूज लिख पा रहे हैं, समझ रहे हो ना। ये इस टाइप से मैंने रफली आपको लिख के समझा दिया। अब कोस पर आ जाओ, वही क्लास 10th वाली। कोस 0 कितना होता है 1, यहाँ से इधर शुरू हो जाता है ना, √3/2 1/√2, ये 1/2, और ये 0। इधर तो 10th क्लास तक वाली है। अब इस पर आ जाओगे, कोस 180 चेक करो यहाँ से, कोस π कितना है -1, तो लिखो यहाँ से कोस 3π/2 देखो कितना है 0, और कोस 2π कितना है, तो ये बन गई यहाँ से इजीली, बड़ी इजीली। आपको अगर ये सर्कल माइंड में रहेगा, यूनिट रेडियस का सर्कल, तो आपको ये सारी वैल्यूज लर्न हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इस सर्कल को माइंड में रखना है, ठीक है। अब टेंजेंट पर आ जाओ, साइन बाय कोस टेंजेंट होता है 0 1/2 डिवाइड में √3/2, यानी कि ये
रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या है 1/√3, इधर से 1, ये √3। यस, टेंजेंट के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है और 0 अपॉन एनीथिंग। हाँ जी, समथिंग बोल दो, एनीथिंग बोल दो। समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड बोलते हैं हम इसको, ऐसे भी लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 ही होता है, 0.50 होएगा। तो यहाँ पर वही काम है 1/0 यानी कि समथिंग अपॉन 0। टेंजेंट 90 का होता है इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक, आप इनके ऊपर आ जाओ। 0 अपॉन समथिंग, ये वाला केस यानी 0 बना। ये फिर वही समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी और फिर 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये बन गया भाई। तो दिस इज द टेबल। यहाँ से टेंजेंट से आप फटाक से कोट की भी लिख सकते हो। कोट क्या बनेगा, इनका रेसिप्रोकल होता जाएगा 0 अपॉन समथिंग, सबका रेसिप्रोकल करना आपको। तो 0 तो ये है 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3। ये क्या बनेगा 0 अपॉन समथिंग हो जाएगा यानी कि 0, और ये 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, 1/0 बनेगा ना, ये इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम, तो 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगा। इन्फिनिटी है 1/∞, फिर 0 और 0 है यानी 1/0 इन्फिनिटी। तो ये सारे केसेस बन गए भाई। यहाँ से आप किसी की भी वैल्यूज निकाल सकते हो। साइन भी पता तो कोसिकेंट निकाल सकते हैं 1/कोसिकेंट, कोस की पता तो 1/सेकेंड, टेंजेंट पता तो 1/कोट लिखी हुई है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये यूनिट सर्कल है, इसकी हेल्प से हमने इतना काम कर लिया। और देखो इसमें थोड़ा बहुत और बताते हैं। टिल देन पोज डब्ल्यू टू नोट इट डाउन। आगे देखिए भाई, इसमें मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर साइन हमेशा 0 रहेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इस यूनिट सर्कल की बात हो रही है यहाँ पर। इसका एक्स एक्सिस कौन सा ही है और इसके ऊपर कौन कौन से एंगल है, देखो 0, पाई और 2π, ये तीनों एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। यहाँ से 0 था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लाइन लिख के देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर साइन हमेशा 0 रहेगा। अब चेक कर लेते हैं एक्स एक्सिस, किसका एक्स एक्सिस, इस यूनिट सर्कल की बात हो रही है। इस एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल देखो कौन कौन से, एक तो 0 है, एक पाई और एक 2π है। तो यहाँ मतलब 0, पाई और 2π, मतलब इन तीनों के ऊपर साइन की वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, मतलब साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है। चेक भी कर सकते हो आप यहाँ से, साइन 0 0, साइन 180 0 और साइन 2π भी 0। एक्स एक्सिस के ऊपर साइन हमेशा 0। इसका मतलब कैसे लिख सकते हो, साइन x इक्वल टू 0 रहेगा इनके ऊपर, तो दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा x इक्वल टू n π। और ये एक जनरल सॉल्यूशन भी होता है भाई, फॉर्मूला होता है, ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला बोलते हैं हम कि इफ sin x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n π। और n यहाँ पर क्या है इंटीजर, n बिलोंग करता है z से, मतलब 1π के लिए, 2π के लिए, 3π 4π कुछ भी पाई हो, sin x अगर 0 हो तो x बराबर क्या होगा n π। मतलब हर बार पाई के ऊपर साइन की वैल्यू 0 ही रहेगी। पाई के ऊपर 0 है, 2π के ऊपर 3π 4π हर बार 0 बनेगी। ठीक है, तो ये तो हुई x एक्सिस की बात। अब हम y एक्सिस की बात करते हैं। y एक्सिस पर cos हमेशा 0 रहेगा। अब y एक्सिस किसका, इसी का यूनिट सर्कल का। तो y एक्सिस पर एंगल देखो कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो π/2 आ रहा है और एक 3π/2 आ रहा है। तो मतलब ये दो एंगल बन गई π/2 या फिर 3π/2, मतलब इस पर हमेशा cos क्या रहेगा 0 रहेगा। और क्या लिख सकता हूँ इसको, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यही बन रहा है ना, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। मतलब cos के अंदर ओड मल्टीपल ऑफ π/2 जब भी आएंगे तो वहां पर आपका cos हमेशा 0 रहेगा। यहाँ से चेक करो, π/2 पर cos के अंदर 0 है, 3π/2 पर भी 0 है। ठीक है, तो ऐसे लिखो फिर इसको, दिस इंप्लाइज अगर cos x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या होगा भाई ओड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब π/2 का कुछ मल्टीपल बनेगा और ओड होना चाहिए। तो ओड नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है 2n+1, यही होती है ना। मतलब n को यहाँ पर कुछ भी पुट करो, हर बार आपको ओड नंबर ही मिलेगा और n बिलोंग करता है वही z से। ठीक है, तो ये भी एक जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन।
ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक्सरसाइज में आगे एग्जांपल्स में इनका यूज करेंगे। पूरी एक्सरसाइज बल्कि इनके ऊपर है कि अगर sin x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू nl, और cos x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस सिर्फ इस यूनिट सर्कल की बात हो रही है यहाँ पर। तो cos 0 कब होएगा? जब ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और sin 0 कब होएगा? जब मल्टीपल ऑफ पाई, और वो n बिलोंग करता है z से। ठीक है, सो दिस इज बेसिक्स फॉर एक्सरसाइज सेकंड। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे हम अलाइड एंगल्स के ऊपर, जैसे कि cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था। अब cos 180 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, अलाइड एंगल्स हम इनको बोलते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं क्या वैल्यूज रहेगी। इन दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। तो ये अलाइड एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपने क्लास 10th में ये वाले रेशियोज पढ़े थे, sin 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री ना लिख करके मैं यहाँ पर रेडियन में ही बात करूंगा। ठीक है, जो कि cos थीटा इस टाइप के होते थे, तो मतलब 90 तक ही आपने पढ़े थे। आगे का क्या रहेगा? जैसे कि sin 2 पाई प्लस थीटा, cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, या cos ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा, इनकी बात करेंगे भाई, इनकी क्या वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने ये 10th में पढ़ा हुआ है। अब हम अलाइड एंगल्स का यही मतलब है कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, तो इन सब की बात करने वाले हैं अब हम। तो देखिए ये कैसे, कहने को तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू लिख के दे दूँ और आप याद भी कर लोगे इसको, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। बात आपके समझ में आनी चाहिए। जब तक साइकोलॉजी नहीं पता लगेगी कि ये कैसे आ रहा है, तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। और ये समझ में आने के बाद आपको लर्न करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली ध्यान रहेगा कि हाँ इसके ऊपर ये वैल्यूज होती है। ठीक है, तो इसको समझेंगे बड़े ध्यान से। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ये ट्रिक है इसको ध्यान में रखने की। या फिर हम ऐसे बोल देते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, याद करने का एक तरीका होता है। एफ का मतलब है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। ठीक है, पहले एक्सिस की बात कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस आपका, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर वही एंगल्स वही रहने वाले हैं। यहाँ पर 0, ये वर्टिकल पाई बाय 2, इधर पाई, इधर 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑल मतलब ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। स्टूडेंट्स का एस उठा रहा हूँ मैं यहाँ पर, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। मतलब जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10th का टी उठा रहा हूँ, मतलब टेंजेंट एंड कोट यहाँ पर क्या बनेंगे? पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, इनको छोड़ करके सारे नेगेटिव। फिर इस पर आ जाओ, क्लास का सी उठाया, मतलब कोस और सीकेंट, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं यहाँ पर, उनके रेसिप्रोकल साथ में लिखे हुए टेंजेंट का कोट होता है ये इस टाइप से। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और फोर्थ के अंदर कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कि ये एक्स एक्सिस है, जैसे अभी लास्ट फिगर में हमने किया था। एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल कौन कौन से चेक कर, वही है सेम, 0 पाई और 2 पाई, 0 पाई और 2 पाई। इसका मतलब साइन एक्स यहाँ पर क्या है? 0 है, वही सेम केस। एंड एक नई चीज यहाँ पर आ रही है, नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ये वर्ड क्या है इसका भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तो हुआ एक्स एक्सिस का काम। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं कि वाई एक्सिस पर क्या आएगा, कौन कौन से एंगल है? देखो, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 हो गया और 3 पाई बाय 2 हो गया, वही है ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, यानी कोस क्या होगा यहाँ पर 0। सेम केस
एंड ट्रांसफॉर्मेशन अकर, और इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन होएगी। ये क्या होती है वो भी अभी डिस्कस करेंगे हम कि ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि 4 क्वाड्रेंट होंगे। ये यहाँ से 0 से शुरू होगा, 0 π/2 पाई और 3 π/2 और फिर वापस से 2 पाई। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट मैं पहले इसी की बात कर लेते हैं। आपके साइन π/2 प्लस थीटा कोस थीटा होता है ना, जो आपका क्लास 9th 10th में आपने पढ़ा है। तो ये कैसे होता है देखो, कुछ स्टेप्स भी लिखूंगा मैं यहाँ पर, उन स्टेप्स का ध्यान में रखना आपको। पहले स्टेप्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन है आपका ये साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होता है और क्यों होता है, आपको सारी चीजें यहाँ से समझ में आ जाएगी। फर्स्ट चीज है क्वाड्रेंट चेक करना है। चेक क्वाड्रेंट कि कौन सा क्वाड्रेंट है बिल्कुल। अब देखो 90 प्लस थीटा हो रहा है, ये तो चल रहा है 0 से π/2, ऐसे भी लिख लो इसको, 0 से π/2 के बीच का ये रहेगा साइकिल चलेगी। 0 से लेकर π/2 की वैल्यू यहाँ पर आएगी, फिर π/2 से लेकर पाई की वैल्यू इसके अंदर आएगी, फिर पाई से लेकर 3 π/2 की वैल्यू यहाँ पर, और फिर 3 π/2 से लेकर 2 पाई के जितने भी केस हैं इनके बीच में ये रहेगा। अब मतलब आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे π/2 में कुछ ऐड हो रहा है तो π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, पाई तक जाएगा। π/2 अगर माइनस थीटा होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता, अब प्लस हो रहा है यानी क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। इस टाइप से आपको क्वाड्रेंट चेक करने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 3 π/2 प्लस थीटा, 3 π/2 से आगे जा रहा है, 3 π/2 से आगे जा रहा है यानी क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें देखो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई से आगे जा रहा है तो वो तो वापस ही फर्स्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये देखो 3 π/2 माइनस थीटा, 3 π/2 से पहले यानी 3 π/2 से पहले कौन सा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस टाइप से आपको पहला काम तो क्या है, क्वाड्रेंट चेक करना है। तो इसका क्वाड्रेंट पता लग गया आपको, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। इस क्वेश्चन सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये चेक करना है कि कौन से उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। मतलब सेकंड में टू चेक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, भाई वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है, क्या फंक्शन क्या है, साइन, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेक करना है उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव। थर्ड पर आ जाओ, ये जो एंगल है ये वाला, इसको मैं स्टार नाम दे रहा हूँ π/2। जैसे कि यहाँ पर 3 π/2 है, 3 π/2 2 पाई, ये जो एंगल है इसको स्टार नाम दे दिया। चेक करना है स्टार जो है वो कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला है या नो ट्रांसफॉर्मेशन वाला। वो कहाँ से पता लगेगा, इधर से। अगर इनमें से है π/2 3 π/2 तो ट्रांसफॉर्मेशन होएगी, अगर इनमें से है तीनों में से तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस में होएगी, जो वो आपने क्लास 10th का ही काम पढ़ा हुआ है। जैसे ये साइन किस में चेंज होता था, कोस में, टेंजेंट किस में चेंज होता है, कोट में, और सीकेंट किस में चेंज होता है, कोसिकेंट में। तो ये होते हुए ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई है, साइन कोस में, टेंजेंट कोट में, और सीकेंट कोसिकेंट में। अब वो होएगी कहाँ पर, सिर्फ इन दो के ऊपर होएगी, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर होएगी। तो यस, यहाँ से देखिए भाई, अब इन तीनों स्टेप्स को उठा करके इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव रहेगा। फिर बात आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी है, ये वाला एंगल देखना आपको कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में है या नहीं। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहा है ना π/2 3 π/2, तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब साइन किस में चेंज होएगा, हाँ, तो π/2 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो साइन किस में चेंज होएगा, कोस में। यानी कि इसका आंसर क्या बना, साइन π/2 प्लस थीटा का साइन तो पॉजिटिव ही रहा। क्वाड्रेंट सेकंड में बस साइन देखना आपको भी, सेकंड क्वाड्रेंट, इन दो का मतलब क्या बताएगा, तो ये दो स्टेप आपको साइन बताएंगे। भाई इसने तो क्वाड्रेंट बता दिया और इसने ये बता दिया कि कौन सा फंक्शन है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो साइन किस में जाता है, कोस में जाता है, तो कोस में चला गया भाई, और थीटा ये वाला एज इट इज आ जाएगा। दिस इज आंसर, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल और समझते हैं हम। जैसे कि ये ले रहा हूँ मैं यहाँ पर साइन 2 पाई
साइन 2 पाई प्लस थीटा, मतलब कि 360 प्लस थीटा है। एक तो ये ले लेते हैं, या माइनस का ले लो, प्लस का तो आपको पता ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इजी बन जाएगा ना वो। तो मैं माइनस वाला उठा रहा हूँ कि साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, यानी कि साइन 360 माइनस थीटा, एक ही बात है। तो यस, पहला काम चेक क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेकंड स्टेप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेक करो उसमें कौन सा है, वो वहाँ पर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो साइन है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है भाई। तो ये दो पहले स्टेप मिलकर हमें क्या बताते हैं, साइन बताते हैं। तो साइन बता दिया, उसमें नेगेटिव। थर्ड स्टेप पर आ जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी है होएगी या नहीं। तो ये एंगल स्टार है आपका, ये चेक करना है ट्रांसफॉर्मेशन में है या नहीं। तो देखो किधर है, ऊपर वाले में नो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, इस टाइप से। एक और एग्जांपल, cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, ये और देखो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप पर आओ, क्वाड्रेंट चेक करो भाई, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो 3 पाई बाई 2 तो यहाँ तक होता है, प्लस हो रहा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब 2 पाई माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट है और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट पता चला। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेक करो उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो कोस है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि सिंबल साइन तो पता चल गया, प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर, स्टार एंगल के ऊपर, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होएगी या नहीं होएगी। तो 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 देखो ट्रांसफॉर्मेशन वाले में है, तो यस ट्रांसफॉर्मेशन होएगी। और कोस किस में ट्रांसफर होता है, साइन। तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है भाई, तो इस टाइप से करना है आपको। ये 3 मेन स्टेप्स है, क्वाड्रेंट चेक करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेक करना है, और थर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर लिखे हुए एंगल कौन किस में ट्रांसफॉर्मेशन होती है और किस में नहीं होती है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बड़ा ही सरल तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये एज इट इज आपको फिर नोटबुक में नोट